नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। हालांकि भारत ने ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया है, जिससे चीन बैकफुट पर आ गया है और वो भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि इसके उलट चीन साजिशें भी रच रहा है और सीमा पर सेना के साथ ही हथियारों का भी जमावड़ा तैयार कर रहा है। लेकिन भारत भी इस बार चीन की हर नापाक चाल को फेल करने के लिए तैयार बैठा है और उसने 2 कदम आगे की रणनीति बनाकर उसे हर मोर्चे पर नाकाम भी कर रखा है। भारत ने रणनीतिक मोर्चे पर बढ़त बना ली है, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और भारत से अपनी सेना वापस लेने की गुहार लगा रहा है। इस बीच आज मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई। इस वार्ता के दौरान एस जयशंकर ने ऐसे सवाल दागे जिसके जवाब देते चीनी विदेश मंत्री वांग यी से नहीं बन पा रहे थे। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये बैठक लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। इस दौरान दोनों ही पक्ष तनाव को खत्म करने पर सहमत भी हुए, लेकिन चीन अपनी पहले की स्थिति को ज्यादा बदलने पर सहमत नहीं हुआ। इस बैठक में चीन ने कहा कि वे सीमा पर शांति चाहता है और युद्ध नहीं चाहता। इस पर तुरंत एस जयशंकर ने वांग यी से पूछ लिया कि फिर सीमा पर लद्दाख में 50,000 सैनिक और बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती क्यों की गई है। भारत ने कहा कि चीनी सैनिकों की तैनाती दोनों ही देशों के बीच 1993 और 96 के समझौतों का उल्लंघन है। इस सवाल के जवाब में वांग यी बगले झांकने लगे, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वांग यी पूरी बैठक में तोते की तरह रटा रटाया जवाब ही दोहराते रहे। वांग यी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अतिक्रमण करके आए सभी सैनिक और सैन्य साजो सामान वापस हटा लिए जाए। चीनी विदेश मंत्री का इशारा भारतीय सैनिकों की कार्रवाई की ओर था, लेकिन भारत ने चीन के इन आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए बता दिया कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी को पार नहीं किया है और वे अपने ही इलाके में हैं। आपको बता दें कि चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिक इस इलाके में तैनात कर दिए हैं और एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की है। वहीं भारतीय सेना भी अपने फॉरवर्ड पोस्ट की ओर आने की कोशिशों पर नजर रख रही है। चीन ने यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट फोर्स और 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात कर रखे हैं। ये सब एलएसी पर हमले की रेंज के अंदर तैनात है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस इलाके में यह सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती है। लेकिन भारत ने भी चीन की गीदड़ भभकियों से डरने के बजाय उसको पीछे धकेलकर अपने इलाके को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है और ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर चीन को चुनौती दे दी है। भारत ने भी वो फोर्स तो तैनात कर दी है और बाकी हथियार भी चीन की रेंज में तैनात कर दिए हैं और चीन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत दो हाथ करने के लिए तैयार है, जिसके बाद से ही चीन बैकफुट पर है और बातचीत के टेबल पर आने की बात कर रहा है। तो ये रही आज के मॉस्को में हुई मीटिंग की अपडेट। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको हम देते रहेंगे। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।